नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आजकल शादी, जन्मदिन से लेकर किसी भी खास मौके पर हथियार लहराना और हर्ष फायरिंग करना आम घटना हो गई है। हर्ष फायरिंग के दौरान कई जान भी जा चुकी है, लेकिन पुलिस है कि ऐसी घटनाओं को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह मौजूद हैं। तो सर, आप बताइए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? देखिए रिया, अति उत्साह का परिणाम है, अतिरेक है ये। आप जब किसी भी अच्छे माहौल में रहेंगी, आपके यहाँ शादी हो, विवाह हो, जन्मदिन हो या और भी ओकेजन्स होते हैं, उत्सव होते हैं, कई तरह के अपने यहाँ अनुष्ठान होते हैं। और ऐसे खास मौके पर हथियार लहराना एक तरह का शौक बन गया है। और हथियार लहराने तक बात नहीं है, हथियार लहराते हुए कई बार हर्ष फायरिंग भी करी गई है। और उस हर्ष फायरिंग में कई मौतें हो चुकी हैं। सहरसा का एक वाकया है, नर्तकी मधु की हत्या हो गई। इसके अलावा दो दो और जो है हत्याओं की खबर आई। लगातार घटनाएं ऐसी घट रही हैं, कई तरह से रोकने की कोशिश भी हुई है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। अब आप किसी उत्सव में जा रही हैं, आप खुद बताइए कि कोई आपके यहाँ फंक्शन है और कितना हर्षोल्लास का माहौल होता है। और ऐसे माहौल में अगर हर्ष फायरिंग होती है, गोली किसी को लग जाती है, कोई जख्मी हो जाता है या फिर कोई जान अपनी गंवा देते हैं, तो ऐसे माहौल का क्या मतलब, ऐसे उत्सव का क्या मतलब? उत्सव को बेहतर तरीके से मनाया जा सकता है। उत्सव में क्यों हम जो है ऐसा कोई काम करें जिससे कोई बाधा आए, कोई विघ्न आए, किसी तरह की परेशानी आ जाए? तो हमारी समझ से हर्ष फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लाइसेंसी हथियार भी हैं, तो आप यूं ही लाइसेंसी हथियार को भी नहीं लड़ा सकती हैं। और इस पर भी जो है कानून है। आप अपने हथियार का उपयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए नियम कायदे बने हुए हैं। लेकिन ये हथियार जो उपयोग में लाए जा रहे हैं रिया जी, ये साफ तौर पर ये वैसे असलहे हैं जो लाइसेंसधारी रखते हैं, वो नहीं है। ये सारे कट्टे या जो भी हथियार होते हैं अवैध हैं। इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तो इस्तेमाल करके लोगों की जान ली जा रही है। तो यह तो निश्चित चिंता का सबब है। सरकार के लिए भी चुनौती है और पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है। बीते दिनों बिहार के डीजीपी ने हर जिले के एसपी को सख्त निर्देश दिया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हर जिले के जो पुलिस कप्तान हैं, उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में अगर ऐसी कोई घटना घटती है, तो आप भी नपेंगे। आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। हालांकि इस तरह का निर्देश देखिए राज मुख्यालय से तो जारी हो जाता है, लेकिन आप ज़मीनी हकीकत जब देखेंगी तो पुलिस बल आपके पास कितना है? हर एक दरवाजे पर पुलिस वाले तो रह नहीं सकते हैं। हर एक मोहल्ले में 10-20 की संख्या में पुलिस वाले रह नहीं सकते हैं। किसके यहाँ कौन सा कार्यक्रम है, किसके यहाँ विवाह है, चलिए विवाह की बात तो लोगों को पता भी चल जाएगी। लेकिन ये जानकारी कैसे मिलेगी कि किसके यहाँ जन्मदिन है, किसके यहाँ जो है जनेऊ है, किसके यहाँ, और सब हमारे यहाँ तो रीति रिवाजों की बड़ी परंपरा है। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो बर्थडे पार्टी हो, शादी विवाह हो या और भी कोई मौका हो, किसी भी तरह का उत्सव हो, वहाँ जो है इसी तरह से हथियार लहराए जाते हैं, इसी तरीके से जो है फायरिंग होती है, जान जाती है, लोग जख्मी होते हैं। तो बिहार सरकार से लेकर डीजीपी तो यहाँ पर राज्य मुख्यालय के सबसे आला हैं। उन्होंने बड़ा निर्देश जारी कर दिया जिला के लिए कि ये जिम्मेदारी पुलिस कप्तान की बनती है। लेकिन हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या पुलिस के पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वह चौक चौराहे से लेकर के हर गली में, हर नुक्कड़ पर जो है, एक तो पुलिसिंग होती नहीं है। आप जो अपराधी हैं वो खुलेआम जो है दिन दहाड़े हत्या की वारदात तो पटना में हुई है, कई घटनाएं जो है हालिया दिनों की बात है। तो पुलिस तो अपना जो फर्ज है उन पुलिस की, जो ईमानदारी से उनको निभाना चाहिए कि अपराध पर नकेल कसना है, तो अपराध पर तो नकेल नकेल पुलिस कस नहीं पा रही है। और दूसरा ये समस्या अलग है कि आप जो हर्ष फायरिंग को रोकिए, आप देखिए कि पुलिस को कितने कामों में लगाया गया है। शराब भी पुलिस को जो है पकड़ने की बात कही जाती है। अब वाहन चेकिंग भी पुलिस को ही करना है। अब लड़का लड़की प्रेम प्रसंग में भागते हैं, उसके लिए भी अब पुलिस वाले को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है। तो पुलिस के पास संसाधन उतने नहीं हैं, पुलिस के पास बल उतना नहीं है कि हर चौक चौराहे से लेकर के ग्रामीण इलाके में आप कैसे जाइएगा।
अब तो हर्ष फायरिंग ग्रामीण ग्रामीण इलाके में भी होती है। तो डीजीपी ऐसी कमरे में बैठ करके नीतियां बनाते हैं, आदेश निर्गत करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। और वहां पर अब ये देखिए, ये सामाजिक जागरण की जरूरत है, समाज को जागना पड़ेगा और उन्हें यह तय करना होगा कि उनके यहाँ जो फंक्शन हो रहे हैं, जो उनके यहाँ उत्सव का माहौल है, वह गम में तब्दील नहीं हो। उसके लिए हथियार को ना तो लहराने की इजाजत दे और ना ही किसी को फायरिंग करने की। आप ये समझिए ना, कोई जबरदस्ती जाकर के तो वहाँ हथियार लहरा नहीं रहा होगा, कोई फायरिंग कर नहीं रहा होगा। तो जिनके यहाँ उत्सव हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है यह कि वह ऐसे व्यक्ति को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने दें जिसके पास हथियार है या जो हथियार लहराने की कोशिश कर रहे हैं। रिया जी, तो इस फायरिंग की वजह से और जो हथियार लहराया है इन्होंने, इसके वजह से डर का माहौल बन गया है। क्यों नहीं बनेगा? मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं आप के सामने हथियार से गोली अगर चलाने लगूं तो आप कैसा फील करेंगी? जबकि कोई उत्सव का माहौल नहीं है, अचानक किसी चौक पर आप खड़ी हैं दोस्तों के इंतजार में या किसी भी काम से, वहां अगर फायरिंग हो रही है तो आपको कैसा लगेगा? तो ये फायरिंग तो मान के चलिए अपराधी करते हैं तो एक अलग तरह का भय होता है, लेकिन आप उत्सव के दौरान जब करते हैं तो वहां महिलाएं भी रहती है ना, वहां हर वय की लड़कियां रहती हैं, छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, उसके बाद महिलाएं होती हैं। तो इस तरह की घटना जब घटती है तो खास करके महिलाओं में दहशत होता है। वैसे जान किसी की भी जा सकती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जान तो किसी की जा सकती है। गोली तो किसी को पहचानती नहीं है, पीतल किसी को पहचानता नहीं है कि ये रिया जी हैं, इन पर नहीं गोली लगनी चाहिए। तो गोली किसी को पहचानती नहीं है। और हम कहेंगे हमारी तरफ से अगर आप हमसे सलाह ले रही हैं, पूछ रही हैं, तो इस घटना पर लगाम सिर्फ सामाजिक जागरण से ही लग सकता है। और इसके लिए जो सामाजिक लोग हैं, जो अभियान चलाते हैं ऐसा जमीन पर, जिसको समाज सेवा कहते हैं, तो ऐसे समाज सेवियों की जरूरत है जो समाज के बीच जाएं और वह ये संदेश दें कि आपके यहाँ छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, उत्सव के माहौल में आप कोई ऐसा काम न करें, हथियार न लहराएं, हथियार का प्रदर्शन न करें और गोलीबारी तो बिल्कुल नहीं करें। इससे जान जाती है, इससे समाज को नुकसान है, एक परिवार को नुकसान है। तो इस नुकसान से तभी आप बच सकती हैं जब समाज आपका जागेगा। समाज में जिस भी परिवार के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसी घटनाओं से वो बचेंगे। ऐसे मतलब हम तो कहेंगे ये प्रयोग हो गया दिखाना हथियार के, हम बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी है और हमारे यहाँ हथियार है, हम ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन मरने वाला कौन होता है? आप देखिएगा कि परिवार का कोई सदस्य नहीं होता है। अमूमन आजकल कार्यक्रम में देख ऑर्केस्ट्रा के लोग होते हैं या नर्तकियां आती हैं, उन्हीं में से कोई मारे जाते हैं या फिर कोई ग्रामीण मारा जाता है। तो आपके यहाँ उत्सव है और आप जान ले रहे हैं किसी और की। तो सामाजिक व्यक्तियों को आगे आना होगा। एक समय में राजा राम मोहन राय या वैसे और भी व्यक्तित्व के लोग थे कि समाज सुधारक थे। ऐसे ही समाज सुधारक की जरूरत आज भी है, मिलना मुश्किल है लेकिन प्रयास किया जाना चाहिए। इसी के बाद ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगा, नहीं तो इस तरह की घटना ना तो डीजीपी का निर्देश रोक सकेगा, न ही एसपी की कोई कार्रवाई। समाज को आगे आना होगा, समाज को पहल करना होगा। जी, आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और पुलिस को क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।